हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतरीन होंगे। हम कक्षा 11th में रसायन विज्ञान के चैप्टर 8 में कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पीछे की कक्षा के अंदर देखा है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। क्या पढ़ा है हमने? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ा है, क्रियात्मक समूह पढ़ा है। अब उसके बाद में एक बेसिक पॉइंट बच जाता है, वह है सहजातीय श्रेणी। आज हम जो बेसिक पॉइंट है हाइड्रोकार्बन में, उसमें बात करते हैं सहजातीय श्रेणी की। अब यहां पर नाम आया है सहजातीय श्रेणी। सहजातीय श्रेणी का आप मतलब समझेंगे। सहजातीय यानी कि जाति एक ही हो। जाति एक का मतलब, हम यदि कास्ट से बात करें तो कई कहते हैं पारिक है, कई कहते हैं कुमाऊत है, कई कहते हैं भास्कर है। तो इन सब की जो कास्ट है, जाति है, वह क्या हो गई? अलग अलग हो गई। बट उसी जाति के अंदर सदस्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो वो सदस्य वो अपनी अपनी श्रेणी के अंदर चले जाते हैं या नहीं जाते? हम यदि परमाणुओं की, धातुओं की बात करें तो हमने कहा कि यह हमारा जो पदार्थ है वह सोने से बना है, गोल्ड से बना है। तो वह कौन सी जाति के अंदर जाएगा? सोने वाली जाति के अंदर जाएगा, गोल्ड वाली के। यदि मैं कहूं आभूषण चांदी के बने हैं तो वह कौन सी जाति के अंदर जाएंगे? चांदी वाली जाति के अंदर जाएंगे। इसी प्रकार हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बनिक जो यौगिक हैं, उनमें भी क्या पाई जाती है? सहजातीय श्रेणी पाई जाती है। सहजातीय का मतलब हो गया उसमें हो सकता है हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कार्बन्स कम हो सकता है कार्बन्स ज्यादा हो। तो कहने का मतलब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वहां पर एक जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी, बट होंगे वह एक ही जाति के, इसीलिए उसको सहजातीय श्रेणी में कहेंगे। जैसे हम हमारे परिवार में बात करें तो किसी उम्र कम है, किसी की उम्र ज्यादा है, सब एक उम्र के नहीं है, लेकिन उनकी जाति एक है, इसीलिए वह एक ही जाति से जाने जाते हैं। इसी प्रकार जो सहजातीय श्रेणी होती है उसमें जो यौगिक होंगे उसमें एक फिक्स पहचान करने वाला लगा होगा। जो पहचान करने वाला समूह लगा रहता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। कल बात हमने क्या, क्रियात्मक समूह एंड मुल्कों की कल बात चल रही थी, तो मैंने कहा किसी यौगिक की पहचान करनी है, रासायनिक गुणों की आपको पहचान करनी है, तो आप किसके आधार पर करोगे? तो हमारा जवाब था क्रियात्मक समूह पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? हम क्रियात्मक समूह के आधार पर करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो सहजातीय श्रेणी होती है उसके अंदर सदस्य की संख्या है, उसमें कार्बन कम ज्यादा हो सकते हैं, बट उसमें एक क्रियात्मक समूह ऐसा होगा जो सबकी पहचान कराएगा कि ये इसी जाति का है, ये इसी जाति का है, इसीलिए उनको किस श्रेणी में कराते हैं? हम सहजातीय श्रेणी में रखते हैं। तो हमारी पहचान यही होती है। तो हम यदि इसकी बात करना चाहिए, जैसे मैंने एक बार यहां पर एग्जाम्पल्स इस प्रकार से लिखा, देखो इधर मैंने एग्जाम्पल्स लिखा CH3OH। यहां पर मैं बात करना चाहूं क्रियात्मक समूह की, यहां पर मैं बात करना चाहूं क्रियात्मक समूह की, तो हमारा जवाब आता है यहां पर OH जो समूह होता है वह क्या है? क्रियात्मक समूह है। इसका मैंने सेकेंड एग्जांपल्स इसलिए लिखा, देखो इधर CH3 CH2OH। थर्ड एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH। फोर्थ एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH। फाइव वाला एग्जांपल्स मैंने ऐसे लिखा, समझते जाइए, CH3 CH2 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 CH2OH। देन सिक्स वाला मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 CH2 OH। तो ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसमें यदि क्रियात्मक समूह की बात करेंगे, किसकी बात करूंगा मैं, इसमें क्रियात्मक समूह की बात करूंगा तो सबके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, ये है। सब का जो जाति है वो किसकी है, एल्कोहल की है। ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी की है, एल्कोहल की है। यदि मेन बात करें कि यहां पर इन जो परमाणु का जो फॉर्मूला लिखा है, यानी कि आपके जो यौगिक मैंने लिखे हैं, सॉरी, जो यौगिक यहां पर लिखे हैं वो किसके, तो आपका क्रियात्मक समूह के आधार पर आप बताओगे कि ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है ये किसके हैं, एल्कोहल के। किसके हैं, एल्कोहल के। तो ये सारे के सारे एक जाति के हुए या नहीं हुए, तो हमारा जवाब आता है हाँ हो गए। तो हमने यहां पर क्या लिखा, सहजातीय श्रेणी। तो ये सारे के सारे यौगिक एक ही जाति की सदस्य हैं, इसीलिए इन सभी को क्या कहा जाता है, सहजातीय सदस्य कहा जाता है, यानी कि सहजातीय श्रेणी के कहा जाता है। और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं। एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं। यहां पर अब हम देखना चाहे कि अंतर क्या है, तो प्रत्येक के अंदर हम देखना चाहे तो एक CH2 का अंतर आ रहा है। यहां पर देखो CH3 है, यहां पर भी CH3 है, OH, यहां पर अलग से क्या जुड़ गया, CH2। इसकी बात करें तो ये वाला यहां तक कॉमन है, क्या जुड़ गया है, CH2। यानी कि दो सदस्यों के बीच, किसके बीच में, जैसे इन दोनों के बीच बात करें या फिर इन दोनों के बीच बात करें, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड 5, इन सभी सदस्यों के क्रम के रूप में, क्रमागत रूप में यदि बात करें तो किसका अंतर आ रहा है, तो हम कहते हैं एक CH2 का अंतर आ रहा है। जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार ये भी अपनी पीढ़ी के रूप में बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, एक CH2 के द्वारा। तो ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल्स वो किसके हैं, सहजातीय श्रेणी के हैं। कौन सी कैटेगरी के अंदर है, मैंने कहा इन सब की एक ही जाति है, एल्कोहल जाति है। तो इनकी पहचान किससे हुई, एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह से हो गई। इन सब की पहचान किससे हो गई, इस समूह से हो गई। जैसे 5 व्यक्ति बैठे और सबके पीछे पारिक लगा है या फिर शर्मा लगा है, ठीक है, तो वहां उनकी पहचान होती है, वो शर्मा और पारिक से हो जाती है कि ये इसी जाति के। इसी प्रकार मैंने कहा कि इनकी जो पहचान है वो एक विशिष्ट समूह से हो रही है। वो विशिष्ट समूह यहां पर क्या है, OH है। वो विशिष्ट समूह यहां पर क्या है, OH है। तो इन सभी के यदि हम रासायनिक गुण धर्म देखने चाहिए कि ये आपके लक्षण है, रासायनिक गुण धर्म है, गुण कैसे दर्शाएंगे, तो सबके सब एक जैसे ही दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, सबके सब एक जैसे ही दर्शाएंगे। यदि मैं बात करूं, मान लो मेरे पास में यहां पर 4 बॉक्स है इस प्रकार से, और चारों बॉक्स के अंदर मैं यहां पर ब्लू कलर डाल रखा है। एक के अंदर इतना डाल रखा है, दूसरे में इतना डाल रखा है, थर्ड के अंदर इतना डाल रखा है, एंड फोर्थ के अंदर बात करूं तो इतना ब्लू कलर डाल रखा है। अब इसमें बात होती है कि ये कलर है अपना रंग जो अभिक्रिया दर्शाएंगे। तो मैंने यहां पर कहा कि ये जो भी क्रिया दर्शाएंगे कम के साथ करेंगे, लेकिन दर्शाएंगे तो वही। ये भी यदि मैं जल के साथ में यदि घोलना चाहूं तो ये कम जल के अंदर घुलेगा, इसको हम उतने ही जल में घोलना चाहिए, तो ये कलर तो ब्लू ही दर्शाएगा। कैसा दर्शाएगा, ब्लू ही कलर दर्शाएगा। यानी कि इन चारों के अंदर गुण क्या है, एक समान है। क्रिया करने का गुण क्या है, एक समान है। इसी प्रकार एल्कोहल है, वो भी क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। वो लगभग क्या होती है, 99 अपन कह दे, या फिर अपन ये कह रहे हैं जो लगभग संकेत होते हैं वो क्या मिलते हैं, हमको बराबर मिलते हैं। इस कारण इनको हम क्या कहते हैं, समजात कहते हैं एक दूसरे के। और इस प्रकार की यदि हमको श्रेणी प्राप्त हो रही है, उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, सहजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषता है, परिभाषा है, वो समझाई है, नोट करते हैं।
परिभाषा में क्या हो जाएगा, जो अभी अभी हमने बात की है, लिखिए कार्बनिक यौगिकों की कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट समूह है, उपस्थित होता है, एक विशिष्ट समूह उपस्थित होता है, और मैंने कहा उसी समूह के कारण उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखे, समूह उपस्थित होता है एवं इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, एवं इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तथा हमने देखा अभी अभी कर्मागत जो सदस्य होता है उसमें किसका अंतर पाया जाता है, CH2 समूह का अंतर पाया जाता है। तथा कर्मागत सदस्यों के मध्य CH2 समूह का अंतर पाया जाता है। वह श्रेणी सहजातीय श्रेणी कहलाती है। वह श्रेणी कैसी कहलाती है, हमारा जवाब रहता है सहजातीय श्रेणी कहलाती है। अब जो सहजातीय श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। क्या कहते हैं, समजात कहते हैं, सहजात कहते हैं, एक ही बात है। मैंने कहा इस श्रेणी के सदस्य सहजात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सहजात कहलाते हैं। क्योंकि उनकी जात कैसी होती है, एक जैसी होती है। अब ये क्या होता है, उनके अंदर विशिष्ट समूह, या फिर हम यहां पर एक अलग से नाम ऐड करना चाहिए, विशिष्ट क्रियात्मक समूह नाम देते थे, और कुछ चेंज नहीं करना। विशिष्ट क्रियात्मक समूह, जैसे OH की बात मैंने की, एक ही बात है, विशिष्ट समूह लिखा हो या फिर आपने उसके आगे क्रियात्मक समूह नाम ऐड कर दिया हो, तो क्रियात्मक समूह नाम ऐड कर देना कि वहां पर एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। अब उसका एग्जाम्पल्स हमने देखा, जैसे मैंने कहा यदि हमको क्या देखना हो, इसका उदाहरण देखना हो, क्या देखना हो, उदाहरण देखना हो, तो मैंने यहां पर लिखा CH4। क्या लिखा, CH4। नेक्स्ट में मैंने सेकेंड लिखा CH3। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3, CH2, CH3। फोर एग्जाम्पल्स CH3, CH2, CH2, CH3।
5th नंबर पर इस प्रकार से हम लिखते हैं, देखो CH3 CH2 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 CH3। 6 नंबर पर हम लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3। तो यहां पर हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है, ये सभी जो सदस्य हैं, ये वाले जो सदस्य हैं, ये किसके हैं? हमारा जवाब आता है एल्केन की है। यानी कि इन सभी की जाति क्या है, तो हम देखते हैं सभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड है, क्रियात्मक समूह। यानी कि क्रियात्मक समूह की बात करते हम तो यहां पर सभी कार्बन हैं वो एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एल्केन की श्रेणी में आते हैं। ये वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किसकी श्रेणी में आ रहे हैं? एल्केन की श्रेणी में आ रहे हैं। अब जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, क्या सेकंड में कोई और आपको क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है क्या? हमारा जवाब रहता है नहीं। थर्ड के अंदर चेक किया, फोर्थ में चेक किया, फिफ्थ में चेक किया, सिक्स्थ में चेक किया, क्या आपको यहां पर कोई अलग से क्रियात्मक समूह नजर आता है क्या? तो हमारा जवाब रहता है नहीं आता, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं ये पूछूंगा कि निम्न में से सहजातीय सदस्य नहीं है, निम्न में से सहजातीय सदस्य नहीं है एग्जाम्पल्स देकर। इसीलिए ये साथ के साथ क्लियर कर लेना कि मैंने कहा सभी के अंदर एक जैसे ग्रुप होने चाहिए, तो हमारा जवाब रहा इसके अंदर सभी के सभी एल्केन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए मैंने यहां पर नाम नोट कर दिया एल्केन। अब जैसे मैं ऊपर से नीचे बढ़ता हूं तो क्रमागत सदस्य मैंने यहां पर क्या लिखा है, देखो दो क्रमागत सदस्य के मध्य तथा क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का आपको अंतर देखने को मिलेगा। किसका अंतर देखने को मिलेगा? CH2 जो समूह होता है उसको अंतर देखने को आपको मिलेगा। तो यहां से फर्स्ट से हम सेकेंड पे आते हैं, तो यहां पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। अब यहां पर अंतर किसका देखना है? CH2 का। तो देखो यहां पर कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 में से हाइड्रोजन 4 कम किया तो यहां पर हाइड्रोजन कितना बच गया? 2 बच गया। और 2 कार्बन में से 1 कार्बन कम किया तो मेरा क्या बच गया? 1 कार्बन बच गया। तो इस एग्जाम्पल में से ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो ऐसे माइनस करके अपन ने क्या निकाल लिया? अंतर निकाल लिया। तो हमने देखा इन दो सदस्यों के मध्य यानी कि प्रथम एंड सेकेंड के मध्य CH2 का अंतर है। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के अंदर अंतर बताओ, इन दोनों के मध्य अंतर देखो। यदि CH2 का है तब तो ये इसी श्रेणी का है, सहजातीय का, अन्यथा नहीं। तो हमने देखा यहां पर कार्बन 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 मैच होता जा रहा है और लास्ट वाला मैच हो रहा है, एक अलग से आ रहा है। यानी कि ये एक एक्स्ट्रा में CH2 समूह आ रहा है, वो भी बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के सहजात है। यहां पर इन दोनों की बात करें तो ये भी क्या है? सहजात है। इन दोनों की बात करेंगे तो यहां पर ये समूह आया है। इन दोनों की बात करेंगे तो यहां पर एक्स्ट्रा के रूप में ये CH2 समूह आया। तो सबके अंदर एक एक CH2 समूह क्या हो गया? ऐड हो गया। तो अब यहां पर यदि हम अणुभार देखें, क्या देखें? हम अणुभार में अंतर देखें तो हम देखने को मिलेगा कि 14 का अंतर देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा जो अणुभार है वो 14 की वृद्धि होगी, 14 ऐड होता जाएगा। यानी कि इसका और इस दोनों की बात करें तो यहां पर जो आएगा उसमें अपन 14 ऐड कर देते हैं, इसका मिल जाता है। इसमें 14 ऐड करेंगे, इसका मिल गया। इसमें 14 ऐड करेंगे, इसका, इसमें 14 ऐड करेंगे, इसका मिल जाएगा। इसमें 14 ऐड करेंगे, इसका मिल जाएगा। तो यहां पर जो अणुभार निकाला जाता है उसमें अंतर कितने को देखने को मिलता है? 14 को मिलता है। अब सभी एक ही श्रेणी के सदस्य हैं, तो अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो भी कैसी दर्शाएंगे? लगभग एक जैसी ही दर्शाएंगे। वहां पर उत्पाद जो बनता है
उसकी परसेंटेज की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो यहाँ पर अभिक्रिया दर्शाएंगे वो कैसे दर्शाएंगे, एक जैसी ही दर्शाएंगे। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन है, इनकी अपन हेलोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ में? हाइड्रोजन जो हेलाइड है उनके साथ में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं तो उत्पाद अलग अलग बनेगा, लेकिन बनेगा वहां पर एल्किल हेलाइड ही बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल हेलाइड ही बनेगा। हो सकता है वो अलग अलग क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या अलग है, बट वो यहाँ पर रिएक्शन सभी वही दर्शाएंगे, रिएक्शन है वो सभी वही दर्शाएंगे। ये बात हो गई। तो मैंने कहा कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो रहा है, अणुभार बढ़ता जा रहा है। कितने का बढ़ता है? 14 का बढ़ता है। उसके बाद में रासायनिक गुण तो इनके एक जैसे होते हैं, रासायनिक गुण तो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, बट यहाँ पर भौतिक जो गुण होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। हम इसको लिखेंगे, गुणों को भी लिखेंगे, बट यहाँ पर समझ दे रहे हैं भौतिक जो गुण होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। एक जैसे कैसे नहीं होते? जैसे मैंने अणुभार की बात की, यहाँ पर द्रव्यमान की बात करेंगे, क्या सबका एक जैसा है क्या? तो हमारा जवाब आता है एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये तो क्रमागत रूप में बढ़ता जा रहा है। अब इसका और इसका दोनों का एक जैसा है क्या? दोनों में अंतर आ गया। इसका मतलब रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण इनके एक जैसे नहीं होते। फिर इनके गलनांक क्वथनांकी, इनके जो पृष्ठ आयतन है इनकी बात करेंगे, क्या ये इतना आयतन घेर रहा है, इतना ये घेर रहा है? हमारा जवाब आता है नहीं, ये अधिक घेर रहा है, ये कम घेर रहा है। तो इन दोनों के अंदर अंतर देखने को मिलता है, इसीलिए इनके भौतिक जो गुण धर्म होते हैं सहजातीय श्रेणी के वो एक समान नहीं होते। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि सहजातीय श्रेणी के कौन से गुण हैं वो समान होते हैं। जवाब में लिखना होता है रासायनिक गुण, भौतिक गुण, दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा जवाब आता है भौतिक जो गुण होते हैं वो भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो सहजातीय जो श्रेणी है इसकी विशेषता की बात करें तो क्या हो सकती है? अब इसके बाद में एक विशेषता और बचती है, वो भी हम साथ ही पढ़ लेते हैं। क्या अब हम इनको एक सामान्य सूत्र से नहीं लिख सकते क्या? जैसे ये एल्केन है, इनको हम एक सामान्य सूत्र से नहीं लिख सकते क्या? जैसे एल्केन का सामान्य जो सूत्र होता है वह यही होता होगा, CnH2n+2, यही होता है। अब मैंने कहा यदि मेरा n का मान 1 रखा मैंने, तो यहां पर मेरा आंसर आता है CH4। आंसर कितना आता है? CH4। तो इस प्रकार से जो सहजातीय श्रेणी है इनको हम क्या कर सकते हैं? सामान्य सूत्रों के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं। अब सभी जो सहजातीय श्रेणी है के सदस्य हैं उन श्रेणी में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उनके सामान्य जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उनकी बात करते हुए हम उनकी विशेषता को नोट करते हैं। सबसे पहले विशेषता नोट करते हैं कि उन दोनों के अंदर एक CH2 समूह का अंतर होता है। सेकेंड हम नोट करेंगे अणुभार 14 का अंतर होता है। थर्ड हम बात करेंगे रासायनिक गुण समान होते हैं। फोर्थ हम बात करेंगे भौतिक गुण भिन्न होते हैं। फिफ्थ हम बात करेंगे इनका सामान्य सूत्र क्या हो सकता है, समान हो सकता है, जिसके हम निम्न एग्जाम्पल सहित समझेंगे। सहजातीय श्रेणी की विशेषताएं। अब हम विशेषता में बात करें तो मैंने बताया सबसे पहली विशेषता क्या हो सकती है कि जो सहजातीय श्रेणी होते हैं इनके क्रमागत जो सदस्य होते हैं इनके अंदर किसका अंतर देखने को मिलता है? तो हमारा जवाब आता है CH2 समूह का अंतर देखने को मिलता है। किसका मिलता है? CH2 समूह का अंतर देखने को मिलता है। तो पहली विशेषता तो यही होगी, सहजातीय श्रेणी में के
क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 ग्रुप समूह का अंतर पाया जाता है, पाया जाता है। एक ही बात है, किसका अंतर होता है? CH2 समूह का अंतर होता है। इसके बाद में हमने कहा सहजातीय जो श्रेणी है, इनके जो क्रमागत जो सदस्य हैं, इनके अणुभार में 14 का अंतर होता है। क्रमागत सदस्यों के मध्य मध्य 14 अणुभार का अंतर पाया जाता है। कितने का? 14 अणुभार का अंतर पाया जाता है। इसके बाद में हमने क्या समझा? हमने ये जाना है थर्ड पॉइंट में कि रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इस श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये बात हो गई, समान होते हैं। अब उसके बाद में हमने क्या समझा कि भौतिक जो गुणधर्म होते हैं वह क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इस श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। और इस श्रेणी के सदस्यों को सामान्य सूत्र से दर्शाया जा सकता है। मैंने लास्ट में क्या कहा था कि इस श्रेणी के जो सदस्य हैं उनको हम एक सामान्य सूत्र से दर्शा सकते हैं। समझा था एग्जाम्पल से, फिर समझेंगे। सहजातीय श्रेणी के सदस्यों को सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि जो सहजातीय श्रेणी होगी, इनके सदस्यों को हम क्या कर सकते हैं? सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, इन सभी एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल्स उठाया, एल्केन का एग्जाम्पल्स उठाया। किसका एग्जाम्पल उठाया? एल्केन का एग्जाम्पल्स उठाया। एल्केन की पहचान होती है कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड। एल्केन की पहचान क्या होती है? कार्बन कार्बन एकल आबंध पाया जाता है सभी के अंदर। अब जो भी सदस्य लिखेंगे, इन सभी के अंदर क्या पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाएगा। मैंने यहां पर जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र लिखा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो हमारा जवाब आया, पहले पढ़ चुके हैं, CnH2n+2। यहां लिख दो CnHn, इस रूप में हमने लिख दिया। यही होता है। CnH2n+2, इस रूप में हमने लिख दिया। अब मैंने यहां पर कहा मेरे को n बराबर 1 रखना, तो यहां पर मैं इस सूत्र में जब 1 रखता हूं तो मेरा फॉर्मूला बनता है
CH4। मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, CH4। मैंने कहा n बराबर 2 रखने हैं, तो यहां पर मेरा फॉर्मूला बनता है CH3 CH3 C2H6। मैंने कहा n बराबर 3 रखने हैं, तो मेरा फॉर्मूला इस प्रकार से बढ़ता गया CH3 CH2 CH3। कैलकुलेशन करते रहना है साथ साथ में। मैंने कहा n बराबर 4 रखने हैं, कितने रखने हैं, 4 रखने हैं, तो मेरा सूत्र इस रूप में बढ़ता गया। देखो कार्बन इस बार कितने करने हैं, 4 करने हैं, तो ये 4 कार्बन करती है। हो गया। तो यहां पर अब हमको क्या नजर आ रहा है, इन सब के अंदर हमने n का मान रखा है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में n का मान रखा है, तो मैंने यहां पर 1 रखा, तो यहां पर मेरा रिजल्ट ये निकल कर आया। मैंने 2 रखा तो ये रिजल्ट आया, 3 रखा, 4 रखा। तो इन सभी एल्केन का जो सदस्य हैं, इनको सामान्य सूत्र से हम दर्शा सकते हैं। अब यहां पर जो कंडीशन लिखी हुई है, ये अप्लाई होती है या नहीं होती, तो मैंने कहा सबसे पहले जो सदस्य हैं इनके मध्य CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। किसका अंतर देखने को मिलेगा, CH2 जो समूह है उसका अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहां पर यहां से यहां तक आते हैं, क्रमागत का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, इस प्रकार क्रम होता है। तो मैंने यहां पर 1 2 3 4 इन सबको क्रम से सेट किया है, आगे पीछे इसीलिए नहीं किया है ताकि ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में आ जाए। अब मैंने यहाँ कहा 1 इक्वल टू कितना रखा, मैंने 1, यहाँ पर n इक्वल टू कितना रखा, 2, यहाँ पर n इक्वल टू 1, यहाँ पर n इक्वल टू 2 3 4। अब यहाँ पर 1 रखा तो मेरा फॉर्मूला ये बना CH4, 2 रखा तो ये बना। अब यहाँ पर इन दोनों के मध्य यदि CH2 समूह का अंतर आता है, किसका, CH2 समूह का अंतर आता है, तब तो ये मेरी श्रेणी है वह कैसी होगी, यहां तक जरूर हो जाएगी सहजाती, आगे का नहीं कह रहा, ये जरूर सहजाती श्रेणी हो जाएगी, 2 की हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वह उसके अंदर 10 सदस्य हो, 2 की बन रही है श्रेणी बन रही है, 3 की बन रही है श्रेणी बन रही है, श्रेणी तो स्टार्ट हो ही रही है, तो 2 तो होने ही चाहिए। तो मैंने कहा इन 2 के अंदर यदि CH2 समूह का अंतराल सहजातीय के अंदर जाएगी, लेकिन साथ में ये कंडीशन भी सेकंड वाली होनी चाहिए। तो हमने देखा यहां पर CH2 समूह का अंतर आया है, तो यहां पर जो इनका जो अणुभार होगा, क्या होगा, अणुभार होगा, उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो अणुभार आपने देखा यहां पर कि कार्बन का कितना होता है, आपने कहा कार्बन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो टोटल मेरे पास में कितना आ गया, 18 आ गया। टोटल मेरे पास में अणुभार है ये कितना आ गया, तो हमारा जवाब रहा 18 आ गया। हो गया। अब इसी प्रकार मैंने यहां से इसका क्या निकाला, अणुभार निकाला, तो इसका कितना निकला 14 + 3, इसके बाद में यहां से 14 + 3, तो 17 और 17 दोनों को ऐड किया तो यहां पर कितना आ गया 37, इतना ही आएगा। अब यदि इन दोनों का अंतर ये आता है, तब तो हमारा क्या है, सहजातीय श्रेणी है। तो हमने देखा कि 34 है, उसमें से माइनस कितना करना है, 18 करना है। तो हमने 4 से इसको माइनस किया, 14 से 8 को, तो कितना आया, यहां पर गड़बड़ कहां हुई, गड़बड़ यहां हुई, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, सॉरी गलती से 14 लिखा गया, करेक्ट कर देते हैं इसको यहीं पर ही, ताकि आंसर है वो सही आ जाए। यहां पर भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहां पर भी हमने नाइट्रोजन का लिख दिया यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 15, यहां पर भी कितना हो जाएगा ये 15, टोटल कितना हो गया ये 30, ये कितना हो गया
12 प्लस 4 16। अब यहां से 30 में से कितना माइनस करना है, 16 माइनस करना है। कितना करना है, 16 माइनस करना है। देखो यहां पर हमने 14 लिख दिया था नाइट्रोजन का, यहां पर कार्बन लिए तो कार्बन का 12 होता है, वही लिखेंगे। तो 12 प्लस 4 तो 16 हो गया। यहां पर 12 प्लस 3 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब इन दोनों का अंतर है वो कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो यहां पर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 14 आता है। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी दोनों जो कंडीशन है CH2 समूह की और अणुभार की, वो क्या हो रही है, मैच हो रही है। क्या हो रही है, मैच हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सदस्य एक दूसरे के क्या है, समजात है। ये सदस्य एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं। अब इसी प्रकार इन दोनों को चेक करना है। तो यहां देखते हैं कार्बन 2 है, यहां 3 है, यहां हाइड्रोजन 6, यहां हाइड्रोजन 6 2 8 है। यानी कि ये वाला समूह इससे मैच हो रहा है, ये वाला समूह इससे मैच हो रहा है। ये एक नया समूह आया है CH2। कौन सा आया है, CH2 समूह यहां पर एक नया आया है। और हम यही चाहते हैं कि दो के मध्य एक CH2 समूह अंतर देखने को मिले। इसका मतलब ये भी एक दूसरे की क्या है, समजात है। यहां चले हम इन दोनों के बिटवीन में, तो हमने देखा कि ये वाला जो ग्रुप है CH3 CH2 ये सेम है, और ये वाला लास्ट वाला ये मिल रहा है। तो यहाँ पर ये ग्रुप अलग देखने को मिला। ये ग्रुप कौन सा था, CH2 था। कौन सा था, CH2 ग्रुप था। इसका मतलब यहाँ पर अणुभार का अंतर भी कितने को मिलेगा, 14 का ही मिलेगा। तो ये पूरी जो श्रेणी होती है वह कौन सी कहलाती है, सहजातीय श्रेणी। और इनके जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने एल्केन का किया। इसी प्रकार से हम दूसरा जो ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, इनको भी सामान्य सूत्र से लिखकर समझ सकते हैं। तो मैंने कहा एल्केन की जगह हम इस बार एल्कीन का सूत्र लेते हैं और उनके समजात जो सदस्य हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए एल्केन की जगह इस बार एल्कीन लेते हैं। एल्कीन की बात कर लें। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए एल्किल की पहचान होती है कार्बन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या होती है, कार्बन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आना चाहिए। और इसके सामान्य सूत्र की बात करूं, जनरल जो फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वह क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, यही होता है CnH2n। अब यहां पर हम n का मान 1 रखते हैं, तो क्या यहां पर एल्किन बनेगी क्या, यहां पर यदि हम n का मान 1 रखें तो क्या एल्किन बनेगी क्या, नहीं बनेगी, क्योंकि एल्किन कम से कम कार्बन 2 होने चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखोगे, एल्किन के लिए n का जो मान होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। कहां से होता है, 2 से होता है। एल्केन के लिए n का जो मान होता है 1 से स्टार्ट होता है। बेसिक क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, पूछ भी सकते हैं, कोई अदर भी पूछ सकता है कि जो एल्कीन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो यहां पर जो n का मान होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो हमारा जवाब आता है 2 से स्टार्ट होता है। किससे होता है, 2 से होता है। 1 से क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा जवाब रहता है कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है एल्किन के अंदर। ये बात हो गई। इसका मतलब यहां पर n का जो मान है वो किससे स्टार्ट होगा, तो हम बता दिया है, तो अब लिख ही रहा हूं डायरेक्ट, किससे होगा, 2 से होगा। अब जब 2 से होगा तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा,
C2H4 क्या बना, C2H4। N का मान मैंने कितना रखा इस बार, 3 रखा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C3H6। इसके बाद में N का मान 4 रखा, तो क्या हो गया, C4H8। इसके बाद में N का मान 5 रखा, तो C5H10। इसके बाद में N का मान 6 रखा, तो C6H12 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ये बात किसकी हो गई, एल्किन की हो गई। अब सजातीय का समझने का मतलब ये हुआ कि सभी जो फॉर्मूले हैं ये इस फॉर्मूले में सेट हो गए। इसका मतलब ये सभी सदस्य हैं वो किसके कहलाए, एल्किन के कहलाए। यानी कि हमारे पास में ये वाले जो नीचे वाले जो फॉर्मूले हैं ये दे रखा है, ये फॉर्मूले दे रखे थे क्रम से, और ये पूछा गया ये सदस्य हैं क्या सहजात सदस्य हैं, क्या इनको सहजातीय श्रेणी में रख सकते हैं क्या? तो हमारा जवाब आया कि हमने इस फॉर्मूले को इस सामान्य सूत्र में रखा तो पता चल गया सभी जो फॉर्मूले हैं वो किसके हैं, एल्किन के हैं। सभी जो सूत्र हैं वो किसके हैं, एल्किन के, यानी एक ही सदस्य के हैं, यानी कि एक ही सदस्य के हैं, इसलिए इनको सहजातीय श्रेणी में रख सकते हैं। अब बात आती है रख सकते हैं तो इनके मध्य क्या CH2 जो समूह हमने लिखा उसका अंतर पाया जाता है क्या, वो भी तो चेक करना है। तो हमने क्या चेक किया, हमने देखा कि यहां पर इन दोनों के मध्य यहां कार्बन कितनी है, 2 है, यहां कितनी है, 3 है, तो यहां से मेरा 1 कार्बन बच गया, यहां हाइड्रोजन 6, यहां 4 है, 6 में से 4 गए तो क्या बच गया, CH2 बच गया। यानी कि इन दोनों के मध्य एक CH2 का अंतर है। अब इसी प्रकार मैंने कहा कि मेरे को इन दोनों के मध्य देखने हैं, किस किस के मध्य, इसके और इसके मध्य। तो मैंने देखा C4 एंड C3, तो 1 कार्बन बच गया, और 8 में से 6 गए तो 1 CH2 बच गया। इसी प्रकार मैंने इन दोनों के बिटवीन चेक किया, तो यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, तो 1 बच गया, और 10 में से 8 गए तो 2 हाइड्रोजन बच गए। तो देखने को क्या मिला कि सभी जो सदस्य हैं इन सभी सदस्यों के मध्य क्या नजर आता है, CH2 जो समूह है उसका अंतर देखने को नजर आता है। और सभी सदस्यों का जो अणुभार है वो कितने का अंतर में चलेगा, हमें पता चल गया, पीछे वाले सूत्र से निकाल कर आए हैं। एक CH2 का जो अंतर होता है वह कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। तो इन सभी का जो अंतर है क्रमागत जो सदस्य है वो कितने कितने को देखने को मिलेगा, 14 को देखने को मिलेगा। इस प्रकार हमने किसका जान लिया, एल्किन का जान लिया कि एल्किन के सदस्य हैं वो भी कैसी श्रेणी बना सकते हैं, सहजातीय श्रेणी बना सकते हैं। इसके बाद में हम बात करना चाहें एल्काइन की, हम किसकी बात करना चाहें, एल्काइन की जो श्रेणी होती है क्या वह सहजातीय श्रेणी का निर्माण करती है क्या? तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, यही सूत्र होता है एल्काइन का। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, और पहचान ये होती है कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वह उपस्थित होना चाहिए। तो हमने यहां पर लिखा एग्जाम्पल्स के स्वरूप कि n = 1, n = 2। तो अब देखो यदि हम n का मान यहां पर 1 रखते हैं तो कार्बन की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। जवाब क्या आता है, कार्बन की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। अब ये पता होना चाहिए कि जो एल्काइन होता है उसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आना जरूरी है। तो कम से कम मेरे को कितने कार्बन चाहिए, जिस प्रकार एल्किन में बात की कि हमको कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसी प्रकार जो एल्काइन है
उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो यहां पर हमको कितने कार्बन चाहिए? तो हमारा जवाब आता है कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो यहां पर n का जो मान स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? तो हमारा जवाब आता है 2 से होता है। इसका मतलब यहां पर n का मान जो 1 लिखा है वो नहीं लिखना है। यहां पर n का मान जो 1 लिखा है वो नहीं लिखना है। कितना लिखना है? 2 लिखना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? n का मान 2 लिखेंगे, इसके बाद में n का मान 3। इस प्रकार से हमारी ये सीरीज चलेगी। तो जैसे ही हमने 2 लिखा तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? C2H2 क्या बन गया? C2H2 बन गया। इसके बाद में C3H4 बन गया। इसके बाद में n इक्वल टू 4 लिया हमने, तो ये क्या बन गया? C4H6। इसके बाद में n इक्वल टू 5 लिया तो क्या बन गया? C5H8 बन गया। बना या नहीं बना? यहां पर हमने क्या किया है? n का मान रखते हुए सरल किया है। इतनी मैथमेटिक्स आती है मुझे उम्मीद है। यहां पर n का मान रखते हुए हमने ये फॉर्मूले बनाए हैं और ये चेक करना है कि हमारी जो श्रेणी है क्या वह सहजातीय श्रेणी है या फिर नहीं। तो मैंने यहां पर देखा इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के मध्य हमने चेक किया तो क्या नजर आता है कि यहां पर कार्बन 3 है, यहां पर 2 है, तो मेरा एक कार्बन बच गया और यहां हाइड्रोजन 4 है, यहां 2 है, तो 2 हाइड्रोजन बच गए। यानी कि एक CH2 समूह इन दोनों का अंतर है। इन दोनों के मध्य एक CH2 समूह का अंतर है, यानी ये दोनों सदस्य क्या हो गए? सहजात सदस्य हो गए। अब यहां तक की बात करें तो ये सहजातीय श्रेणी में है। यदि इन दोनों का अंतर हमको क्या मिलता है? CH2 मिलता है देखने को, तो हम कहेंगे ये श्रेणी यहां तक जाती है। तो यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो एक कार्बन बच गया, यहां 6, यहां 4 है, तो 2 हाइड्रोजन बच गए। यानी इन दोनों का अंतर भी एक CH2 समूह। इसी प्रकार हमने ये वाला चेक किया यहां से यहां तक, तो हमको क्या देखने को मिला? एक CH2 समूह का अंतर देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी के अंदर जो क्रियात्मक समूह की बात करें, एक विशेष समूह की बात करें, वो इन सभी सदस्यों में विशेष समूह है, क्या हो गया? एल्काइन हो गया। यानी कि ये गुण धर्म है वो सभी सदस्य एल्काइन का ही दर्शाएंगे, रासायनिक गुण धर्म। बट यहाँ सभी सदस्यों के मध्य एक एक CH2 समूह और 14 का क्या आता है? अणुभार का अंतर आता है। इन सभी सदस्य हैं, इनके क्रमागत जो सदस्य हैं, इनके मध्य 14 का अणुभार अंतर मिलता है और एक CH2 समूह का अंतर आपको देखने को मिलता है जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या में बढ़ते जाते हैं। यानी कि कार्बन की संख्या हम क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमको CH2 का अंतर देखने को मिलता है n का मान बढ़ने के साथ साथ। अब उसके बाद में यहां तक बात होने के बाद में हम कहते हैं एल्किल हैलाइड जो होते हैं क्या वह भी सहजातीय श्रेणी दर्शाते हैं? क्या जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो भी सहजातीय श्रेणी दर्शाते हैं क्या? तो हमने देखा एल्किल हैलाइड, अब जो एल्किल हैलाइड होता है वह क्या होता है? तो हमारा जवाब आया RX एल्किल हैलाइड होता है। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ जाता है। चेंज क्या होता है? एक हेलोजन आ जाता है हाइड्रोजन की जगह। तो इसका जो दर्शाने का जो प्रतीक है वह क्या होता है? RX होता है। इसके बाद में इसका सामान्य जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? CnH2n+1x। ये इसका क्या होता है? सामान्य फॉर्मूला होता है। जनरल जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? CnH2n+1x। अब यहां पर बात आती है कि n का मान कहां से स्टार्ट करना है।
जो n का मान है वो कहां से स्टार्ट करना है, एल्किल यानी कि Rx आया है तो एल्किल जो ग्रुप होता है वो तो कार्बन संख्या 1 से स्टार्ट हो जाता है। किससे स्टार्ट हो जाता है, 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर n का जो मान है वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि 1 हो गया तो यहां पर मेरा फॉर्मूला क्या बना, CH3 और यहां पर हेलाइड X लिया है तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, X लगा देंगे। ये लो, अब n का मान मैंने कहा 2 लिया, कितना लिया है, 2 लिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C2H5X हो जाएगा। n का मान 3 लिया तो क्या हो जाएगा, C3H7X हो गया। मैंने कहा n का मान 4 लिया तो C4H9X हो गया। ये कैसे आया है, ये n का मान रखा है, क्या किया है हमने, n का मान रखा है इस फॉर्मूले के अंदर। ये मान हम यहां रखते गए हैं और हमको क्या आ गया, ये वाले फॉर्मूले प्राप्त हो गए। अब चेक ये करना है कि ये जो सदस्य हैं इन सदस्यों के मध्य क्या अंतर पाया जाता है। तो हमने देखा शब्द x है, दोनों के अंदर 1-1 है तो अंतर 0 हुआ। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा है तो अंतर कार्बन का देखने को मिला। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 5 है तो 2 हाइड्रोजन का अंतर देखने को मिला। तो एक CH2 समूह का यहाँ इन दोनों के मध्य क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार इन दोनों सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, x का अंतर 0 देखने को मिला। कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 कार्बन देखने को मिला और 2 हाइड्रोजन देखने को मिला। इसी प्रकार इन सदस्यों के मध्य बात करें तो हमको क्या देखने को मिलता है, CH2 समूह का अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार ये वाली जो श्रेणी है ये भी क्या है, सहजातीय श्रेणी। कैसी श्रेणी है, सहजातीय श्रेणी है। अब यदि हम एल्कोहल की बात करें, यदि हमारा क्रियात्मक समूह है वह क्या हो, एल्कोहल हो। यानी कि जब मैंने सहजातीय श्रेणी की परिभाषा बताई थी उस समय उदाहरण देकर बताया था OH ग्रुप का, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। उसका भी सामान्य सूत्र होता है, वो लिखकर हम चर्चा करते हैं। इसके साथ में 1-2 और क्रियात्मक समूह पर हम चर्चा करते हैं जिनको हम सहजातीय श्रेणी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल्स हम किसका लेते हैं, क्रियात्मक समूह है एल्कोहल का लेते हैं। किसका लेते हैं, एल्कोहल का लेते हैं। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वह क्या होता है, OH। यानी कि आपको जो सदस्य मिलेंगे उसमें OH जुड़ा हुआ मिलेगा। आपको जो फॉर्मूला मिलेगा उसमें आपको OH यदि दिखाई देता है तो आप समझ जाना वह एल्कोहल की श्रेणी में जाने वाला है। किसकी श्रेणी में जाएगा, एल्कोहल की श्रेणी में जाएगा। यदि हम इसके सामान्य सूत्र की बात करना चाहें, किसकी बात करें, सामान्य सूत्र की बात करें इसकी, तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, देखें CnH2n+1 OH। जो एल्किल हेलाइड थे उसमें यहां पर X आया था, यहां पर क्या आया था, X आया था, और यहां पर इस बार क्या आ गया, OH आ गया। यानी कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH ग्रुप द्वारा हो जाता है तो वह सदस्य एल्कोहल का बन जाता है। वह सदस्य किसका बन जाता है, एल्कोहल का बन जाता है, कार्बनिक यौगिक। तो हमने कहा इसका सामान्य सूत्र ये हो गया।
अब बात आती है कि n का मान हम कहां से स्टार्ट करें, 0 से करें, 1 से करें, 2 से करें। तो 0 से तो किसी का हो ही नहीं रहा, तो हम मान मुख्यतः 1 से स्टार्ट करते हैं या फिर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अब बात आती है इसकी, तो इसके लिए n का मान 1 से होगा, 2 से होगा। तो हमारा जवाब आता है कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आता है, यानी कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ मिल सकता है। तो यहां पर n का मान है वो 1 से स्टार्ट होता है। किससे होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो मैंने यहां पर n का मान लिखा, उसके नीचे एग्जाम्पल्स लिखते हुए चेक किया। n का मान 1 लिखा, तो यहां पर देखो इसका फॉर्मूला क्या बना, CH3OH। फॉर्मूला क्या बन गया, CH3OH। इसी प्रकार मैंने n का मान 2 रखा, इस बार कितना रखा, 2 रखा। तो यहां पर मेरा जो फॉर्मूला बना C2H5OH। n का मान 3 रखा, तो यहां पर C3H7OH। n का मान 4 रखा इस फॉर्मूले के अंदर, तो देखो क्या बनेगा, C4H9OH। 5 रखेंगे तो क्या बनेगा, C5H11OH। ये फॉर्मूले में हमने n का मान रखा, यानी कि हमारा जो सामान्य जो फॉर्मूला है उसमें हमने n का मान रखा, तो ये फॉर्मूले हमको प्राप्त हुए। तो ये फॉर्मूले प्राप्त हुए, इसका मतलब ये सभी जो सदस्य हैं वो एक ही जाति के हैं। क्या है? एक ही जाति के हैं। क्या ये एक दूसरे के समजात है? इसको चेक करना है। ये तो पता चल गया ये एक ही जाति के हैं, क्योंकि ये सभी इस फॉर्मूले के अंदर फिट हो रहे हैं। ये किसके अंदर फिट हो रहे हैं? इस फॉर्मूले के अंदर फिट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ही जाति के हैं, जिसमें सब में OH आपको कॉमन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? OH जो लिखा है ये आपको इसमें नजर आ रहा है। अब यहां पर हमने चेक किया इन दोनों के मध्य कि हमारे पास में क्या आना चाहिए, CH2 का अंतर आना चाहिए। तो OH जो ग्रुप होता है वो दोनों में सेम है। इसका मतलब यहां पर OH का कोई अंतर नहीं मिलेगा। OH का अपन रिजल्ट देखना चाहिए अंतर के रूप में, तो 0 मिलता है, यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1 रिजल्ट अंतर देखें तो 0। इसी प्रकार यहां पर OH और OH है तो दोनों का अंतर 0 है। कार्बन यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो मेरा अंतर यहां पर कार्बन का 1 आएगा। यहां पर हाइड्रोजन 3 है, यहां पर 5 है, तो यहां हाइड्रोजन 2 आएगा। इसका मतलब यहां पर मेरे को किसका अंतर देखने को मिल रहा है, एक CH2 समूह का अंतर देखने को मिल रहा है। यानी कि पहली जो शर्त हमने रखी थी कि CH2 समूह का अंतर होना चाहिए, वो यहां पर फुलफिल हो रही, यानी कि कंप्लीट हो रही। इसके बाद में मैं यहां इन दोनों सदस्यों के मध्य बात करना चाहूं, तो यहां पर कार्बन 2 है, यहां कार्बन 3 है, यहां कार्बन 2 है, यहां 3 है, यानी एक कार्बन का अंतर देखने को मिलेगा। तो मैंने यहां पर कार्बन लिख दिया। यहां हाइड्रोजन 7 है, यहां हाइड्रोजन 5 है, यानी कि हाइड्रोजन का अंतर है वो मुझे 2 देखने को मिलेगा। तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया CH2। तो यहां पर भी एक CH2 समूह का अंतर देखने को मिला। इसी प्रकार मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर बात करूं तो यहां पर कार्बन 3 है, यहां कार्बन 4 है, यानी कि यहां कार्बन की संख्या 3 है, यहां 4 है। एक कार्बन मिल गया और 2 हाइड्रोजन मिल गए। ये लो, एक कार्बन मिल गया, एक हाइड्रोजन मिल गया। तो ये वाले जो एग्जाम्पल्स है एक दूसरे के सहजात है, और ये कौन सी श्रेणी की है, सहजातीय श्रेणी की है। और उसमें क्रियात्मक समूह की बात करें तो यह एल्कोहल श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। कौन सी श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं? एल्कोहल श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें, यानी कि कार्बनिक यौगिकों की यदि हम बात करें, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखें। एल्डिहाइड हाइड तथा कीटोन,
इसका सामान्य जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2nO होता है। क्या होता है? CnH2nO होता है। बट यहां पर बात हम एल्डिहाइड की करेंगे। किसकी करेंगे? एल्डिहाइड की करेंगे। उस कंडीशन में n का मान है वो 1 से स्टार्ट होता है। बट यदि कीटोन की बात करेंगे तो n का मान है वो किससे स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है। किससे होता है? 3 से स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कीटोन होता है वो क्रियात्मक समूह इस रूप में होता है, दोनों साइड है वो कार्बन जुड़े होने चाहिए, बीच के ग्रुप में होता है। बट एल्डिहाइड होता है वो क्रियात्मक समूह की बात करें तो ये इस रूप में होता है, यानी कि इसकी एक संयोजकता फ्री होती है, इसकी 2 संयोजकता फ्री होती है। इसकी एक संयोजकता होती है, इसकी 2 संयोजकता होती है। तो कीटोन के लिए n का मान हमको कम से कम 3 करना होगा, और यहां पर n का मान कम से कम हमको कितना करना होगा? 2 करना होगा। एक तो पहले से है ये ग्रुप, तो मान लो यदि इसके अंदर पहले से है, क्या है? पहले से है, तो यहां पर हमने n का मान कितना रखा? 1 रखा, तो ये ग्रुप आ जाएगा हमारे पास में। तो n का मान कम से कम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यदि इसकी बात करें तो n का मान कम से कम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ये बात है। इस प्रकार से हम क्या पहचान कर सकते हैं? सहजातीय श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास में मान लो इस प्रकार से एक एल्केन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल्केन दिया हुआ है, एल्कीन दी हुई है। एल्कीन का फॉर्मूला मैंने कहा ये हो सकता है CnH2n, जनरल फॉर्मूला यही होता है। और जो साइक्लो एल्केन है, इसके आगे साइक्लो वर्ड लग दो, साइक्लो एल्केन हमने पढ़कर आए हैं वर्गीकरण में, साइक्लो एल्केन। अब हमने देखा साइक्लो एल्केन बनाना है, तो मैं यहां से एक साइक्लो एल्केन का एग्जाम्पल लिखा इस रूप में CH2 CH2 CH2। तो यहां पर इसका मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो C है वो कितने मेरे पास में? 3 है, तो यहां पर मैं N लिखा। H यहां पर मेरे पास में कितने हैं? 2 4 6, तो यहां पर मैं 2N लिखूंगा। तो क्या ये है मेरा जनरल फॉर्मूले के अंदर फुटअप होता है या नहीं? तो हम देखते हैं, यदि n का मान इस फॉर्मूले के लिए 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। और इस साइक्लो एल्केन के अंदर भी कितने हैं? कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6। जबकि एल्कीन होता है इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? CnH2n। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रियात्मक समूह है इनके क्या हो सकते हैं? जनरल फॉर्मूले भी सेम हो सकते हैं। यहां पर साइक्लो एल्केन और एल्कीन का क्या मिल रहा है आपको? जनरल फॉर्मूला एक जैसा देखने को भी मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, नोट डालकर लिख सकते हो आप इस बात को कि आपको सामान्य जो सूत्र होते हैं वो एक जैसे मिल सकते हैं। एक से अधिक सहजातीय श्रेणियों के यहां पर लिख देते हैं, नोट डालकर यहां लिख देते हैं। एक से अधिक सहजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र एक जैसे मिल सकते हैं। एक जैसे मिल सकते हैं। इस बात को क्या रखना है? ध्यान रखना है कि आपको एक जैसे यहां पर सूत्र देखने को मिल सकते हैं। इस बात को यहां इस फॉर्मूले जो लिखा है इससे अपन ने स्पष्ट भी किया है